नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो एमपी का रण और मैं हूं आपके साथ साइमा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का पत्ता कटते ही कांग्रेस में मारपीट की नौबत आ गई है। जैसे ही जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई तो कांग्रेस के नेता मार कुटाई पर उतारू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम यानी शिवराज सिंह चौहान भी गदगद नजर आ रहे हैं और अपने बयान से उन्होंने बड़े संकेत दे दिए हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की सत्ता बदलते ही बदलाव भी काफी तेजी के साथ हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुछ ऐसा बदलाव हो गया है जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों ने हंगामा तक शुरू कर दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला और मध्य प्रदेश में क्यों मचा है सियासी बवाल, सब कुछ आपको हमारे खास शो में एक एक करके बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद किए गए बदलावों पर कांग्रेस ने भी चलना शुरू कर दिया है। इसलिए उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को किनारे करते हुए मध्य प्रदेश की कमान जीतू पटवारी को सौंपी कि शायद अब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन नए नेता के हाथ में कमान आते ही कांग्रेसी नेताओं में मारपीट शुरू हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान में एक बार फिर से चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस को अब अपना नया अध्यक्ष मिल चुका है। चुनाव हारने के बाद एमपी कांग्रेस के नए चीफ जीतू पटवारी बनाए गए हैं। लेकिन जब जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया था तब काफी हंगामा भी हुआ था। 17 दिसंबर को जीतू पटवारी को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सौंपने के बाद जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया था, तो वहीं इंदौर में ये उत्साह विवाद में बदल गया। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता राजेंद्र नगर इलाके में पटाखे फोड़ रहे थे। ये उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा रास नहीं आया और उन्होंने पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद कर लिया। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जहां ईंट पत्थरों से हमला कर दिया था, तो इस पूरी मारपीट का अब वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। वीडियो में एक बच्चा विवाद होने के चलते पटाखे फोड़ते हुए भी नजर आ रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक भाजपा समर्थक और कांग्रेस के समर्थक आपस में इलाके में पटाखे फोड़ने की बात को लेकर भिड़ गए थे, जिसके बाद भाजपा के समर्थक जीवन मानवारी की रिपोर्ट पर इलाके के रहने वाले दिलीप, संजय, कमल सहित आयुष पर मारपीट का प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। फरियादी ने पुलिस को बताया है कि इलाके में जहां देर रात तक पटाखे फोड़े जा रहे थे, तो वहीं उन्होंने पटाखे फोड़ने से मना किया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज शुरू कर दी। इस मारपीट में कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई थी। कमलनाथ पर फोड़ा हार का ठीकरा। मध्य प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाते ही कमलनाथ का सूबे में विरोध होने लगा है। कांग्रेस के पूर्व और टिकट नहीं पाने वाले बागी नेता खुलकर कमलनाथ के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जीतू पटवारी की नियुक्ति के बाद जितनी खुशी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखी, उससे ज्यादा गुस्सा कांग्रेस के पूर्व सांसद और कई बार कांग्रेस को जीत दिलवाने वाले नेताओं में दिखा। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रेमचंद गुड्डू ने सोशल मीडिया पर एक पत्र भी जारी किया और पत्र जारी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटाए जाने की कांग्रेस आला कमान के फैसले का स्वागत किया। गुड्डू ने लिखा कि अगर ये फैसला 1 साल पहले ले लिया गया होता तो एमपी में कांग्रेस को हार का सामना नहीं करना पड़ता। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सांवेर उपचुनाव हारने के बाद इस बार आलोट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उनकी बेटी रीना बोरासी सतिया पारिवारिक विवाद के बीच सांवेर से विधानसभा चुनाव लड़ी, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। आलोट से कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि कमलनाथ को हटाकर कांग्रेस आला कमान ने ठीक किया है, इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि कमलनाथ को हटाए जाने का फैसला 1 साल पहले ही लेना चाहिए था। अगर 1 साल पहले ये फैसला लिया गया होता तो एमपी में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूं, फिर भी प्रसन्नता है कि कांग्रेस आला कमान को ये बात समझ में आ गई कि कमलनाथ के अहंकार और नकारापन के चलते विधानसभा चुनाव में भाजपा विरोधी माहौल होने के बावजूद कांग्रेस फायदा उठाने में असफल रही।
वहीं भाजपा नेता इस पूरे घटनाक्रम पर मजे ले रहे हैं। भाजपा नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कुछ नहीं देते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। ये नेता चुप बैठने वाले नहीं हैं। मालूम हो कि कमलनाथ 2018 के चुनाव के पहले से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कायम थे। कांग्रेस ने बीते 2 विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़े थे। इस बार पार्टी की हार के बाद से उन्हें पद से हटाए जाने की अटकलों ने जोर पकड़ रखा था। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर ही लिया। शिवराज की मुस्कुराहट के क्या है मायने? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली है। शिवराज ने 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात के बाद एक तस्वीर साझा की जिसमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज की इस तस्वीर के साथ लिखा गया है कि सेवा ही संकल्प है। शिवराज ने मुलाकात के बाद इस बात का सीधा जवाब तो नहीं दिया कि उनकी नई जिम्मेदारी क्या होगी, लेकिन उन्होंने कुछ संकेत जरूर दे दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रीय उत्थान, लोक कल्याण और जन सेवा के विषय में चर्चा हुई। सेवा ही संकल्प है के ध्येय के लिए भाजपा के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित हैं। मुलाकात के बाद शिवराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका तय की जाएगी उसे वो करेंगे। शिवराज से जब पूछा गया कि वो केंद्र में काम करेंगे या राज्य में, तो उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा कि जो पार्टी तय करेगी हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। जब ये पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं तो शिवराज ने हंसते हुए कहा कि मैं मेरे बारे में सोचता नहीं। जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। जब आप बड़े मिशन के लिए काम करते हैं तो पार्टी तय करती है कि आप कहां काम करेंगे। बार बार मिलता रहूंगा, दिल्ली में रहने का संकेत। पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि अभी उन्हें भारत संकल्प यात्रा में शामिल होना है और दक्षिण के राज्यों में जाने को कहा जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उन्हें दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई है। नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा कि वो भाजपा विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भोपाल लौट गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने इशारा भी किया कि वो दिल्ली में ही मिलेंगे। शिवराज ने भी कहा कि आज भाजपा विधायक दल की बैठक है, मेरा पहली बैठक में मौजूद रहना जरूरी है, इसलिए मैं वापस जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा, फिर आऊंगा, आपसे बार बार मिलता रहूंगा। शिवराज सिंह की इस बात के मायने तलाशे जा रहे हैं। 1.5 दशक से ज्यादा वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को इसी महीने सीएम पद से मुक्त किया गया है। पार्टी ने अब उनकी जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद भी सीएम की कुर्सी से हटाए गए शिवराज के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर लगातार जारी है। कुछ जानकारों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, तो कुछ उन्हें संगठन में बड़ा कद दिए जाने की संभावना भी जता रहे हैं। हालांकि खुद शिवराज या पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। एक्शन मोड में नए सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। उन्होंने रात में ही भोपाल के हमीरिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत भी की। सीएम ने उनसे व्यवस्थाओं की हकीकत जानी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए चर्चा की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने यह भी सख्ती से हिदायत दी है कि मरीजों के साथ इलाज में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। एमपी विधानसभा से जवाहरलाल नेहरू का पोस्टर हटा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सदन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जगह BR अम्बेडकर की तस्वीर लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। बताया जाता है कि साल 1996 से ही स्पीकर की सीट के पीछे की दीवार पर दोनों तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें थीं। अब दीवार पर नई तस्वीरें लगाई गई हैं, लेकिन नेहरू की फोटो को डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर से बदल दिया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनको डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर से नहीं बदला जाना चाहिए था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चुरहट से विधायक अजय सिंह ने कहा कि ये इतिहास बदलने की साजिश है। हम BR अम्बेडकर के पोस्टर लगाने के कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन आपत्तिजनक है कि उन्होंने नेहरू की तस्वीर
हटा दी। नेहरू के योगदान को इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम सदन में फिर से नेहरू की तस्वीर लगाए जाने की मांग उठाएंगे। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि तस्वीरें खराब हो चुकी थी, इसलिए पिछले स्पीकर गिरीश गौतम ने ही इन्हें बदलने का फैसला लिया था। संविधान के जनक बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर लगाने का फैसला उनका ही था। विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारा डबल इंजन लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जन कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का पर्व चल रहा है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में सियासी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।